दोस्तों, जर्मनी को जानवर कबूल है, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के बच्चे नहीं। हजरात, टाइटल पर आपने जो पढ़ा है बिल्कुल हकीकत है। पिछले 2.5 साल में जर्मनी ने गाजा से 8 डोंकीज, 8 गधों को, जानवरों को रेस्क्यू किया है, पॉलिटिकल असाइलम दिया है कि भैया इनको खतरा है वहां पर। लेकिन पॉलिटिकल असाइलम फिलिस्तीनी बच्चों को नहीं दे रहा है जर्मनी। यही खेल है हजरात। बार बार वहां से अपील की जाती है जर्मनी को कि भैया बच्चों को इलाज की जरूरत है। 2.5 साल में 8 गधे ले लिए उसने, लेकिन सिर्फ बच्चे लिए गाजा के 2, वो भी बहुत प्रेशर होने के बाद। अब इसी सिलसिले में एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने चंदा भी इकट्ठा किया कि हम जर्मनी की सरकार को पैसा भी देंगे और कहेंगे कि देखिए खर्चा पूरा हम करेंगे, बस गाजा के बच्चों को अलाउ कर दीजिए कि आपके मुल्क को आ जाएं और हम उनका यहाँ इलाज करें। आपको हैरानी होगी, जर्मनी ने फिर भी फिलिस्तीन के बच्चों को जर्मनी में आने के लिए मना कर दिया। यह है जर्मनी और जर्मनी की ये सोच। मैंने हमेशा आपसे कहा कि इजराइल के द्वारा किया गया जो ये नरसंहार है, इसमें इजराइल अकेला नहीं है। जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ये सब साथ हैं। माफ़ कीजिएगा हजरात, अगर आपको लग रहा है कि जंग ख़त्म हो चुकी है और फ़िलिस्तीन पर अब सब शांति है, अब हमला नहीं हो रहा है, तो आप गलत। इजराइल की फ़ौज ने फिर से अंधाधुंध गोलीबारी की है गाज़ा के अंदर, जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 12 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और तो और अगली रिपोर्ट मैं बल्कि फुल स्क्रीन पर दिखा दूं भाई, आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। ये देखिए, इजराइल अब सोच रहा है गाज़ा पर फुल स्केल अटैक करने का। जैसे वो 2.5 साल से कर रहा था, वैसे ही दोबारा से हमला करने की सोच रहा है गाज़ा पर इजराइल। मोहतरम हजरात, वहीं गाज़ा में मौजूद जो लोकल पत्रकार हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि 2 मोबाइल फ़ोन जो गज़ा के बाहर से आए थे, जो भी उनको लेके आया हो भाई, वो विस्फोट हो गए, यानी वो ब्लास्ट हो गए। जो उनके यूज़ करने वाले यूज़र थे, वो 2-3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसमें क्या इजराइल का हाथ था। लेकिन ऐसी चीज़ों में इजराइल का हाथ होता है। उधर देखिए, बेल्जियम की रॉयल डेलीगेशन वेस्ट बैंक पहुंच गई। इजराइल गई, इजराइल के ऑफिशियल उन्हें फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लेके गए। कौन? बेल्जियम की रॉयल डेलीगेशन। और उन्होंने फिलिस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में जाकर रॉयल डेलीगेशन ने ऐलान किया कि वेस्ट बैंक का इलाका इजराइल का है, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। यानी इजराइल अब यह खेल शुरू कर चुका है, फिलिस्तीन पर उसे कब्जा करना है और अपने वो सहयोगियों को बुलाकर ऐलान करवा रहा है। और अरब के हिजड़े, ये मोहम्मद बिन सलमान हिजड़े की औलाद हिजड़ा, ये अमेरिका से डील कर रहा है, अमेरिका से डील कर रहा है, फिलिस्तीन की जमीन बेच रहा है, अमेरिका के साथ बैठा है, ट्रंप के साथ बैठा है। और अरब नबी के शहर की जमीन को अब पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है कि कोई भी खरीद सकता है। कौन खरीदेगा? अमरीकी और इजराइल से ज्यादा कौन खरीदेगा? यहां फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा हो रहा है और मोहम्मद बिन सलमान नबी के शहर में शराब को आम कर रहा है। कानून पारित हो गया है, शराब अब सऊदी अरब में मिलेगी मुसलमानों। यह है आपका पसंदीदा बिन सलमान। वेस्ट बैंक पर कौन सुन रहा है? कौन बोल रहा है? कौन पत्रकार आपको बता रहा है? फिलिस्तीन का इलाका है वेस्ट बैंक, रोज की वहां कहानी है। रात को आग लगा दी जाती है। इजराइल के सेटलर, तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स, इजरायली लोग वेस्ट बैंक में जाते हैं, फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा देते हैं, रात को उनके घरों में आग लगा देते हैं। मोमिनीन हजरात, आपको यह भी बता दूं, इजराइल का पक्का पूरा प्लान बन चुका है पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का। पूरे सबूत के साथ बताता और दिखाता हूं
ये रहा डॉक्यूमेंट, तीनों पेपर आपकी स्क्रीन पर है। मोहतरम हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल ने प्लान बना लिया है, ये डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, जिसमें पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा करने की बात कर रहा है। बहुत पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था, आज भी बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं, व्यूज कमाते होंगे। फिलिस्तीन सीधा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सोचता नहीं हूं, आपको बस खबर देता हूं। मुझे लगता है ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये मेरा मानना है, आप माने या ना माने। मोहतरम हजरात, वेस्ट बैंक का हाल ये है कि जो वेस्ट बैंक में लोग रहते हैं फिलिस्तीनी, उनकी ज़िंदगी खेती बाड़ी पर निर्भर है। अब जब फिलिस्तीनी अपने खेतों में जा रहे हैं तो इजराइल की फ़ौज उन्हें खेतों में जाने से रोक रही है। अब जो खबर आपको बताऊंगा, इंसानियत होगी तो रूह कांप जाएगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये एक इजराइल का लॉयर है, इजरायली है, यहूदी है, लेकिन ये इजराइल की जेल में जो बंद फिलिस्तीनी हैं उनका केस लड़ रहा है। इसने अनाडोलू तुर्किश मीडिया को इंटरव्यू दिया और इसने खुलासा किया कि इजराइल की फौज जेल के अंदर फिलिस्तीनी कैदियों का यौन उत्पीड़न कर रही है, उनकी इज्जत से खेल रही है और उनको टॉर्चर कर रही है। मैं इस बात का गवाह हूं क्योंकि मैं उन तमाम लोगों से मिलकर आया हूं। उधर गाजा के अंदर मलबों से सड़ी गली लाशें अभी भी बरामद हो रही है। 12 फिलिस्तीनियों की लाश बरामद हुई है जिनको पहचानना नामुमकिन है, इसीलिए उनको एज इट इज दफना दिया गया है। हजरात, यूनिसेफ ने कहा है, जो बच्चों की सबसे बड़ी संस्था है दुनिया की, उसके प्रवक्ता ने ऑफिशियली कहा है कि जब से इजराइल ने सीज फायर किया है 67 फिलिस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर, बच्चों को, 67 बच्चों को कत्ल कर चुका है। सुनना चाहते होंगे ना, आपको लग रहा हो हवा में बात कर रहा हूं, प्रूफ है, सबूत है, देखिए। Yesterday morning, a baby girl was reportedly killed in Khan Yunis by an airstrike, while the day before 7 children were killed in Gaza City and the south. This is during an agreed ceasefire. The pattern is staggering. Since 11th of October, while the ceasefire has been in effect, at least 67 children have been killed in conflict-related incidents in the Gaza Strip. Dozens more have been injured. That is an average of almost 2 children killed every day since the ceasefire took effect. And the agreement that the killing would stop was finally achieved. As we have repeated many times, these are not statistics. Each was a child with a family, a dream, a life suddenly cut. हजरात, अब आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री, महिला विदेश मंत्री हैं, इन्हीं ने, साउथ अफ्रीका की इन विदेश मंत्री ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज किया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के तमाम साथी और अमेरिका और इजराइल किलसे हुए हैं। अमेरिका ने क्या किया है, साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री का अमेरिकी वीजा रद्द कर दिया है। हसद देख रहे हैं, बौखलाहट देखिए। हालात इसी तरह से बिगड़ रहे हैं, शांति मिडिल ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, इराक की ये वीडियो है। इराक में धमाका हुआ, नहीं पता कि ये कैसे हुआ, किसने किया, क्या मकसद था, लेकिन धमाके की खबर इराक से कंफर्म है। हज़रात, उधर हिजबुल्लाह ने खुल्लम मान लिया है कि उनके अधिकारियों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हज़रात, टॉप लीडरों की जो मौत हुई है, उनके आखिरी रसूमात की तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के इन जनाजे में जो शिया धर्मगुरु हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और इसमें 1-2 नहीं, कईयों की लाशें नज़र आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इजराइल ने आज भी किस तरह से हिजबुल्लाह को मारा है। और आपको हैरत होगी कि नीचे नमाज जनाजा हो रही है। अगली तस्वीर देखिए, नीचे जनाजा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों का, और ऊपर उस वक्त इजराइल का ड्रोन उड़ रहा था, नजर रख रहा था।
नीचे खौफ बिल्कुल नहीं था, जनाजा था लेकिन लोगों में खौफ नहीं था। इजराइल चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। हजरात, इसके बाद नेतन्याहू का बयान आता है। यह है बयान। नेतन्याहू ने कहा कि हमने उन्हें ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, और लेबनान में शांति तभी आएगी जब हिजबुल्लाह हथियार डालेगा। उधर सबसे बुरे पिस रहे हैं लेबनान के लोग। राष्ट्रपति अमेरिका की पसंद का बनाया गया तब भी शांति नहीं आई। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। जनता परेशान होकर इजराइल के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही है। मोहतरम हज़रात, अभी खेल बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये देखिए हिजबुल्लाह को कितना तगड़ा नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने। आप मानिए ना मानिए, लेकिन हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है इजराइल ने। आप देख सकते हैं ये तमाम हिजबुल्लाह के कमांडर और सुपर लीडर हैं जिनको इजराइल कत्ल कर चुका है। जनाब हसन नसरुल्लाह से लेकर आखिरी नीचे जो कमांडर आपको नजर आ रहे हैं फौज के, इन सबको मौत की घाट इजराइल उतार चुका है। हजरात, कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है। इजराइल ने एक डराने वाली तस्वीर जारी की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिसे इजराइल ने कहा है कि हम इनको अब मारेंगे। 2025 में अभी भी जो हिजबुल्लाह के ये लीडर्स, कमांडर, ऑफिशियल्स हैं, जिसमें शिया धर्मगुरु ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नईम कासिम हिजबुल्लाह जो सेक्रेटरी हैं, अली दामाउश ये हेड ऑफ हिजबुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, मोहम्मद राद और मोहम्मद यज़बेक, वाफिक सफ़ा, इब्राहिम अमीन अल सैयद, ऐसे तमाम अभी लोग हिजबुल्लाह को रन कर रहे हैं। इजराइल ने तस्वीर जारी करके क्लियर कर दिया कि हम अगले निशाने पर इनको लेंगे और मार देंगे। उधर लेबनान में इजराइल का घुसपैठ जारी है। इजराइल के आईडीएफ चीफ लेबनान की सरजमीन पर गए और वहां जाकर कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हिजबुल्लाह को हथियार डालना होगा और हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के साथ किया, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं लेबनान के साथ इजराइल की। जैसे सीज़ फायर करने के बाद भी वो रोज़ हमले करता है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। सिविलियंस को मार रहा है, सिविलियंस इलाके पर हमला कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। तो अब इजराइल को ये डर है कि अब हमने जब हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को ही मार दिया है तो ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह अब मिसाइल दागना शुरू कर दे। इसलिए अब बताना चाहूँगा कि इजराइल ने लेबनान के करीब अपने बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा है, पहले कहा था कि इन तमाम जंग के बाद, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद गाज़ा को टोनी ब्लेयर बिजनेसमैन जो अमेरिका का वो संभालेगा। अपडेट यह है कि टोनी ब्लेयर ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों से मुलाकात अब शुरू कर दी है। हज़रात मोहतरम, उधर नेतन्याहू ने खेल कर दिया है एक बार फिर से। नेतन्याहू ने अपनी कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपील करके अपनी हियरिंग कम करवा दी है, शॉर्ट करवा दी है। अब कोर्ट में उन्हें सिर्फ जाना है, हाजिरी देनी है और वहाँ से बहाना बनाकर कि हमारा मुल्क जो है जंग में है, ये बहाना बनाकर निकल जाना है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, ये नेतन्याहू की उपज है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे बिना समय बेकार किए। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में है। वहाँ पर एक मुसलमानों का बड़ा फंक्शन हो रहा था, यानी उलमाओं की मीटिंग हो रही थी। उस ग्रुप का नाम, जो इस्लामिक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम नहदलातुल उलमा है। इसमें भाई लगभग 100 मिलियन लोग हैं मेंबर्स। अब इस प्रोग्राम के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी ऑफिशियल को इनवाइट कर दिया। अब अमेरिका का ऑफिशियल मुसलमानों के, जिसमें पूरा इंडोनेशिया उस प्रोग्राम में शामिल है, उनके बीच जाता है, माइक पकड़ता है। कमाल की बात यह है कि वो अमेरिका का जो बंदा आया था वो इजराइल का अंधा समर्थक था, प्रो इजरायली था। उसने भरे मुस्लिम उलमाओं और
मुसलमानों के बीच गाजा और फिलिस्तीन की बुराई की, लोगों की बुराई की, इजराइल अमेरिका की तारीफ की। सारा प्रोग्राम बेकार हो गया। अब वहां की जनता भड़क गई कि इसको बुलाया किसने था? बुलाया था राष्ट्रपति ने। अब वहां की आवाम ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, रिजाइन दे दो वरना बुरा होगा। अब वापस चलते हैं फिलिस्तीन यानी गज्जा के अंदर। गाजा के अंदर अब गद्दारों के झुंड पैदा हो रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल से जब उनको खाना नहीं मिल रहा है, मौत सर पे मंडरा रही है, पैसा नहीं है, तो अब इजराइल ने वहां के गद्दारों को पैसे का लालच देके अपनी तरफ कर लिया है। मेरे पीछे ये तस्वीर चल रही है जिसको मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूं। यह अब फिलिस्तीन का दूसरा मिलिशियाज गद्दार ग्रुप है जो हवा में फायरिंग करके अगली फायरिंग करने के लिए बोलता है हम हमास के सीने पर अगली बुलेट दागेंगे। समझ रहे हैं आप? ये चल रहा है वहां। मोहतरम हजरात, वहीं सभी को पता है, इजराइल के खासकर लोगों को, 5 लाख लोग यहूदी सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि 7 अक्टूबर को आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया जब आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। इसकी जांच होनी चाहिए। और नेतन्याहू ने कई बार मना कर दिया कि जांच नहीं होगी। इस पर और लोग कंफर्म हो गए कि यही हरामी है। सारा करा इसी का है। अब उन भीड़ को शांत करने के लिए आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर, जो इजराइल का मिलिट्री चीफ है एयाल ज़मीर, इसने ऐलान करा है कि हमने 5 से 6 टॉप कमांडो अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इनकी जिम्मेदारी थी कि कोई ऐसा काम ना हो। तो दोस्तों, अपने इजरायलियों को शांत करने के लिए अब ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। हजरात मोहतरम, अभी भी हालात बुरे हैं। गाजा में हम थोड़े करके मदद भेज रहे हैं। फिलहाल वहाँ जो परेशानी है, जो मैं सोच रहा हूँ, और अपनी बहन गाजा में जो मौजूद है उनसे बात कर रहा हूँ, उसमें ये भी बीच में बात आई थी कि पानी की तो है ही कमी तो हर चीज़ की है। एक मदद मैंने कपड़ों की भेजी थी कि भाई वहाँ जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको साफ कपड़ों की ज़रूरत है। साफ कपड़े जिसमें उनके नकाब, बुरके, मखना और कई तरह की चीज़ें थीं। उनके लिए ज़रूरत है कि भाई उनको नमाज ही पढ़नी है, साफ कपड़ा चाहिए और हिजाब चाहिए ही चाहिए। अब उसके बाद हमें फिर से वही रिक्वायरमेंट है। हमें वहाँ से यही जानकारी मिल रही है कि खाना पानी तो है ही, वो आप मदद दे सकते हैं, दीजिए, लेकिन महिलाओं के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लिहाजा अगर मन में है, आपके मन में है, तो आप इस अकाउंट्स का इस्तेमाल कीजिएगा। स्कैनर, मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैन करने से पहले जब आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करते ही नाम आना चाहिए अली रज़ा, कोटक महिंद्रा बैंक। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं हमारी, स्कैनर अपना लगा देते हैं ऊपर। जैसे ये स्कैनर आएगा ना, अपना स्कैनर लगा देंगे। इसीलिए शुरू से कहता आया हूं कि स्कैन ना करके आप जो बैंक डिटेल है हमारी, बैंक अकाउंट नंबर, वीडियो को रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जो स्क्रीनशॉट उसको जूम कर लीजिएगा, ये वाला हिस्सा आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, IFSC कोड डालिएगा, और उसके बाद जब आप ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट डालेंगे तो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, नाम अली रज़ा, सेविंग अकाउंट। वरना अगर आप स्कैन भी कर रहे हैं तो फिर कोटक महिंद्रा आना चाहिए, अली रज़ा नाम आना चाहिए, सेविंग अकाउंट है। तो मैं चाहता हूं कि एक चवन्नी भी बर्बाद ना हो, क्योंकि वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आइए, हमारे साथ मिलिए। गाजा में बिना शोर मचाए छोटी छोटी मदद हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से पहुंचाते रहते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल छोटा मत कीजिए, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। दिल से तड़प कर दुआ कीजिए गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए। दुआ कीजिए, नमाजों में रो रो कर, गिरिया करके दुआ कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों में शांति और अमन पैदा हो, और जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जालिम के हाथों को परवरदिगार शल कर दे। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।